अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पर में हूँ शामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ की नागहानी मौत को लेकर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। वो पाकिस्तान से यूएई गए, यूएई से वो कीनिया क्यों गए, कैसे गए, कीनिया में गए तो उनके पास जो गाड़ी थी वो किसकी थी, उनके साथ दोस्त कौन से थे, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं कीनिया की पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि उनकी मिस्टेक थी, लेकिन उसके बाद बीबीसी के जो नामा निगार हैं कीनिया के अंदर, उन्होंने बाद में एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उन्होंने बताया कि गाड़ी के ऊपर जिस तरह फायरिंग की गई है वो ऐसे ही लगता है जैसे टारगेट किया गया हो, क्योंकि जो ड्राइवर साइड थी वो बिल्कुल महफूज थी। गाड़ी के जो टायर थे वहाँ पर कोई फायरिंग के निशानात या गोलियों के निशान नहीं थे। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी तारिक मतीन साहब मौजूद हैं। अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन ये जो सवालात हैं, क्योंकि ये सवालात इसलिए अहम है कि ये तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी का मसला है। अच्छा तारिक भाई बताइएगा कि यकीनन एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये जो सवालात जन्म ले रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं और किस तरह देख रहे हैं? इन सवालों के जवाब जो है वो लोग मांग रहे हैं इस हुकूमत से, क्योंकि ख़ास तौर पर इस हुकूमत पर तो इल्ज़ाम है उन हालात का जिनमें अरशद शरीफ ने मुल्क छोड़ा, वो इस हुकूमत के पैदा करदा हालात थे। तो उन हालात में जब अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर गए हैं तो कहीं किसी एक मौके पर मुस्लिम लीग नून के लोग जिनमें से कुछ ने आज कह भी दिया कि हमें अफसोस है, ये ट्रेजिक है, इस पर सियासत ना की जाए, ये बात ऐसे तक कर भी दी। उनमें से कभी किसी ने कहा हो कि यार तुम इस मुल्क के एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, एक मोस्ट पॉपुलर शोज़ जो हैं उनमें से एक शो के मेज़बान थे, वापस आओ, हम तुम्हारे साथ खड़े, ज़्यादती नहीं होने देंगे, कानूनी अमल पूरा होगा, हम मेक श्योर करेंगे कि तुम्हारी जान की हिफाजत हो। नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये किसी PMLN के बंदे की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे की जानिब से, या पाकिस्तान में जो दीगर ताकतें हैं उनमें से किसी की जानिब से ये नहीं हुआ। तो अगर इन सवालों का जवाब हम मांग रहे हैं हुकूमत से तो हम गलत कर रहे हैं। हुकूमत मुल्ज़िम है, इस केस में मुल्ज़िम है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तो तहक़ीक़ात होनी है कि वो हालात जिनमें अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, वो हालात पैदा क्यों हुए। तो हुकूमत तो मुल्ज़िम है, हुकूमत से ना मांगा जाए। क्योंकि जो उनके लायर हैं उन्होंने कल कहा है कि दुबई से कीनिया वो इसलिए गए थे कि कुछ उनके पास लोग आए थे शायद वहाँ के ऑफिशियल से, और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, इसलिए मैं कीनिया जा रहा हूँ। चूँकि जिस दिन ये वाक़या हो उसके बाद सबसे बड़ा जो अहम सवाल था जो सोशल मीडिया पर सार्फिन उठा रहे थे वो यही था कि वो कीनिया जैसे मुल्क में क्यों गए, वो ऑलरेडी इतना सिक्योर या इतना महफूज तो नहीं है। शुएब रज़ाक साहब मुसलसल बता रहे थे। शुएब रज़ाक साहब ने ये बताया आज अदालत में भी, और अदालत ने जो इस्तदा है जुडिशल कमीशन की वो मुस्तरद कर दिया। अतहर बिन अल्लाह साहब ने कहा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि अतहर बिन अल्लाह साहब का इंतहाई एहतराम के साथ ये फ़ैसला जो है, मुझे इससे इख्तलाफ है, दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इस हुकूमत के अंडर कोई इदारा तफ्तीश करे कोई नहीं मानेगा। अरशद शरीफ के लवाहिकीन से पूछ लें वो भी नहीं मानेंगे। तो तफ्तीश जो है, इसकी तहक़ीक़ात जो हैं वो अदालत करेगी तो फिर बेहतर है, क्योंकि गैर जानिबदाराना होंगी, वगरना कोई मानेगा नहीं। तो शुएब रज़ाक साहब पहले ही बताए थे, काशिफ अब्बासी साहब ने भी बता दिया है, और अरशद शरीफ साहब जिन हालात में गए थे उन हालात के फ़ौरी बाद जब वो गए थे तो मेरे पास एक दोस्त है, उनकी तरफ से वो लेटर आया, वो तब तक चैनल पे चला नहीं था। उस लेटर में अरशद शरीफ को जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में बताया गया था। मैंने ये किया कि उस लेटर को अपनी यूट्यूब स्टोरी में शामिल किया, जवेरिया को मैंने भेजा, जवेरिया ने कहा हाँ इस तरह की इत्तलात हैं। फिर शीरी मज़ारी साहब ने बता दिया था कि अरशद शरीफ की वो जो एक टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है सुपारी दी गई थी, ये भी हमारे यहाँ हुआ था। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हकीकत हैं। इन हकीकतों में इल्ज़ाम इस हुकूमत पर है, इल्ज़ाम पाकिस्तान में कुछ लोगों पर है, तो इसकी तहक़ीक़ात तो सिर्फ अदालत कर सकती है, इसकी शफ़ाफ़ इंक्वायरी अदालत कर सकती है। आम आदमी अदालत से मांग रही है तहक़ीक़ात। थ्रेट्स वगैरह थी उसके बारे में कुछ मालूम है कि किसकी जानब से थी, क्या इनसाइड द कंट्री थी या आउटसाइड द कंट्री, या कोई ऐसे ग्रुप से किन ने दी थी? लेकिन अरशद शरीफ खुद बताते रहे और अदालत जाके बताया, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके बताया कि उन्हें हिरासा किया जा रहा है। अरशद शरीफ कुछ सवालात उठा रहे थे, ये सवालात बहुत ताकतवर सवालात थे, ये सवालात बहुत अहम थे, और ये सवालात बहुत क्रिटिकल थे। अब वो ये बातें करने की हिम्मत हम में नहीं है, मुझ में नहीं है। मैं वो बुज़दिल इंसान हूँ जो साफ़ तौर पर एतराफ़ कर लूँगा कि मैं अरशद भाई जैसा बहादुर नहीं हूँ, और बहुत कम लोग हैं। तो वो ये कर गए थे, तो इन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए जो वो कर रहे थे। जिन हालात से वो गुजरे हैं वो हालात किसने पैदा किए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और केनिया की पुलिस के बारे में तो वहाँ के अपने सहाफ़ी कह रहे हैं
कि हमारी पुलिस तो पैसा लेके बंदा मार देती है, वो खुद कह रहे हैं। तो वो कैथी पैटरसन हो या वो जो ओबुया है, ये लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं। फिर वो अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री फौरी तौर पर हमारे यहाँ वायरल हो रही है, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बगैर सायों की शक्ल में आके बता रहे हैं कि हम बंदा मार देते हैं। यहाँ किसी असाइनमेंट पर थे। अली मुस्तफ़ा ने जो टीआरडी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये जो जगह थी एमो डंप, एमुनिशन और वहाँ डंप किया जाना, अगर ये एमो डंप नाम आप ऐसे समझ लें, तो वो फिर यूट्यूब चैनल से उसके ये पता भी चलता है कि एमो डंप नाम की जो जगह है, वहाँ के केनिया के कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार जो हैं वो आते थे और प्रैक्टिस करते थे, अपना हाथ और साफ़ करते थे। फायरिंग रेंज थी वो। तो उस फायरिंग रेंज पर अरशद शरीफ वहाँ उस जगह जो उनका रिजॉर्ट है वहाँ भी गए थे। जिस वक़ार अहमद का ये एमो डंप है और हटसन होम्स जिसका है, उस वक़ार अहमद के भाई खुर्रम के साथ थे। अब अगर जब आप ये वीडियो चला रहे होंगे और आपके नाज़रीन देख रहे होंगे तो सर वो वीडियो चलाइएगा साथ में जो जारी हुई है कि जिसमें लैंड क्रूज़र की लेफ़्ट साइड पूरी क्लीन है। अरशद शरीफ लेफ़्ट साइड में पैसेंजर साइड पर बैठे थे, वहीं से उतर सकते थे, तो वो क्लीन है। लेकिन जब गाड़ी की बैक देखें आप, जो स्टैंडर्ड ने जारी की हैं तस्वीरें, तो उनमें पिछली स्क्रीन पर 2 सुराख हैं। वो 2 सुराख बताते हैं कि गोलियां चलाई गई हैं। फिर उसके बाद गाड़ी की राइट साइड पे जो पिछला दरवाज़ा है लैंड क्रूज़र का, उसकी जो गोलाई है टायर के ऊपर वाली, वहाँ एक सुराख है। फिर अगला जो पहिया है, वो पहिया तो गायब है, मतलब वहाँ टायर नहीं है, तो वहाँ फायरिंग हुई है। तो जो पीछा कर रहे थे वो पीछे से गोली मार रहे हैं, तो वो पीछे से गोली मारने वालों ने पिछला टायर भी छोड़ दिया है, वो अगला टायर पे गोली मारी है। और जो बंदा गाड़ी में शहीद हो गया है उसकी सीट पर लहू है, उसकी बॉडी पर लहू है, दरमियान में जो कंसोल का एरिया उस पर लहू है, लेकिन जो ड्राइवर साइड है जहाँ से गोलियाँ चली हैं वहाँ लहू नहीं है। मैंने पाकिस्तान में एक तफ्तीश करने वाले एक्सपर्ट से पूछा, मैंने कहा ये क्यों है? उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि जो ड्राइवर था वो या तो कंप्रोमाइज्ड था, वो डरा हुआ था, इस्तेमाल हो गया था, या वो पार्टनर था। जो भी है ये सच सामने आना चाहिए। लेकिन लगता ऐसा है इसको देखकर कि जिस वक्त ये किया गया है गाड़ी रोक ली गई थी और उस ड्राइवर को उतार लिया गया था, फिर ये गोलियां, या ये फ़र्ज़ कर लीजिए उन्होंने कहा कि ड्राइवर को उतार के बात कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, दूसरा शख्स बैठा हुआ है कि अभी ड्राइवर वापस आएगा, गाड़ी चलेगी, तो तब ये सब कुछ हुआ है। ये ऐसे नहीं हुआ जैसे नज़र आ रहा है। बहुत हैरान कुन है, बहुत अजीब है। एक केनियन लॉयर हैं, उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की शक्ल में दी हैं। वो बड़े सवालात उठाता है और ये तमाम सवालात जो हैं इनके हमें जवाब चाहिए, और ये जवाब जो है वो हमें अदालत ही दे सकती है। ओवरऑल देखें, चलिए ये तो एक इंटरनेशनल केस भी है, तो इसका कोई नतीजा आप देख रहे हैं, कोई निकलेगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, एक्चुअल जो मुजरिम हैं वो सामने आएंगे, आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे? लियाकत अली ख़ान साहब क्या हुआ, उसके बाद ये सानिया मॉडल टाउन क्या हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत में सानिया साहिवाल हुआ, क्या हुआ? इस मुल्क में मुझे लगता है कि ये जो ना, एक जुमला मैंने कहीं सुना था कि ये मुल्क अल्लाह ताला की निशानियों में से है। जिस हाल में है उस हाल में भी चल रहा है, तो ये अल्लाह ताला की निशानियों में से कि इस हाल में भी चल रहा है। और हमने हमेशा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि बचाने वाला जो है वो मारने वाले से बड़ा है, बचाने वाला जो है वो तमाम ताकतों का मालिक है। जिन लोगों के लिए अरशद भाई ये सब कुछ कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, बात कर रहे थे, कह रहे थे वो मेरे ख्वाब से डरते हैं, मैं उनको ख्वाब सुनाया, तो वो लोग जो है वो आज अरशद भाई को रिसीव भी करेंगे, और जब रुखसती का वक्त होगा उनका सफ़र आखिरत, तो वो रुखसत भी करेंगे, शायान शान अंदाज में रुखसत करेंगे। ये कर्ज़ है, ये अरशद शरीफ की वालिदा पर, अरशद शरीफ पर हमें ये कर्ज़ है जो हमें उनको अदा करना है, और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ हमें अदा करना है। लेकिन ये वक्त होता है, अभी हम देख रहे हैं ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, तमाम लोग दुख का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन उस फैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है, उस माँ के लिए कितना मुश्किल होगा जिसके शोहर ऑलरेडी इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, एक बेटा ऑलरेडी शहीद हो चुका है, अभी अरशद भाई थे वो भी दुनिया से जा चुके हैं, जवेरिया बाजी की क्या सूरत हाल होगी, और ये आगे तो सारा उन्होंने बहुत कुछ फेस करना है। सहाफ़ी कम्युनिटी के या इस तरह जो फैमिलीज़ होती हैं, वो आगाज़ में तो लोगों की हमदर्दियाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। डेफिनेटली होते हैं, और जिसे हम रियासत कहते हैं ना, जो जिसे माँ के जैसी होना चाहिए, उस रियासत की ज़िम्मेदारियाँ यहाँ फिर आती हैं।
तो रियासत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे। ये ख़ानदान जो है इसमें 2 शहीद हैं, तो मेरा ये ख़याल है, मेरा ये यकीन है कि ये माली मसाइल से दो चार हो जाएं, ये वो ख़ानदान तो नहीं है। लेकिन हम वो लोग हैं जो हम समझते हैं कि माली मसाइल ही जो है ना वो सब कुछ होते हैं। एक ट्रॉमा है, एक इमोशनल प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उस ट्रॉमा से इन सबको गुजरना है। वो बहुत बड़े होते हैं, कई बार माली मसाइल से बड़े होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बड़े होते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सब्र दे उन लोगों को। लेकिन आप देखिए कि इन हालात में आज, मुझे नहीं करनी थी ये बात लेकिन मैं आखिर में कर रहा हूँ, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने रीट्वीट किया और जिस किसी ने वो ट्वीट किया था उसने कहा था कि ये फितने का साथ दे रहा था अरशद और ये कर रहा था वो कर रहा था, ये बातें की। और अरशद ने बड़े प्रोग्राम किए इन लोगों के ख़िलाफ़। तो अरशद शरीफ ने तो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बड़े प्रोग्राम किए। मैं अभी जब आपसे बात कर तो मैं सानिया साहिवाल पे भी बात कर रहा हूँ। तो सहाफ़ी जो है वो मुमकिन है कि आपको अपने एंगल से लग रहा हो कि हमारे साथ ज़्यादा कर जाता है या सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ करता है। सहाफ़ी तो आवाज़ उठा रहा है, काम कर रहा है, वो स्टोरी पे काम कर रहा है, वो करता रहेगा। लेकिन ये जो लोग हैं जो माफिया की तरह हैं हमारे यहाँ, इनको कोई लगाम डालने वाला होना चाहिए।